जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मज़ीद फैलेगी। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन, वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फ़ौज के ऊपर, फ़ौज की क़यादत के ऊपर, फ़ौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। 9 मई की मंसूबा साजों को ढील दी जाएगी तो मुल्क में इंतशार पैदा होगा। इसको फसादियत कहते हैं। सजा न देने पर मजीद फैलेगी। दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्दी भी काम कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर हो रहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी है। डिजिटल दहशतगर्दों का अक्सर नहीं पता होता किस मुल्क में है। डिजिटल दहशतगर्द झूठ और झूठी खबर का सहारा ले रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दों को कानून और सजाओं ने रोकना है। बताएं कितने डिजिटल दहशतगर्दों की जायदादें जब्त, कितने लोगों को जेल में डाला गया। पाक फौज के खिलाफ मुनाजिम प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ है। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सदेबाब चाहते हैं। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की भेंट चढ़ाया जाता है। अज़्म इस्तेहकाम भी इसी की मिसाल है। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ एक हमागीर और मरबूत मुहिम है। इस पर भी सियासत हो रही है। हमने कौमी बका के मसले को भी मजाक बना दिया। ऑपरेशन का एक मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के राबते को तोड़ना है। सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाया जाए, क्योंकि एक बड़ा सियासी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया है। ये काम नहीं होने देना। एक मजबूत लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान के मकासद हासिल न किए जा सके। इस दुनिया एक मजबूत लॉबी चाहते हैं। इस बार मुल्क में कोई नो गे एरिया नहीं होगा, इसलिए किसी को निकाला नहीं जा रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दीर में 3 दहशतगर्दों ने पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले तीनों दहशतगर्द मारे गए। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी तरफ बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। ISPR। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में कमी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। डस्का, फालिया, जेहलम, खारियां, चक्करगढ़, सियालकोट, गुजरात, लाला मूसा समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्क भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। गिरफ्तारी से कबल कारकुनों को GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। बानी PTI का एतराफ़, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी से मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। 9 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। मुल्क की मईशत के बहुत बुरे हालात हैं। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में IPPs के साथ महंगे मुआहदे किए। IPPs के साथ महंगे मुआहदों की वजह से बिजली कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
इस्लामाबाद पुलिस का सेक्टर G8 में पीटीआई के मरकजी दफ्तर पर छापा। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटरीट से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पीटीआई दफ्तर से कराया जाता था। सेल चलाने में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके पास मौजूद आलात भी कब्जे में ले लिए। मुकामी लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मालूमात पर छापा मारा गया। पुलिस हुक्काम इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। मामले पर JIT तश्कील दी जा रही है। तर्जुमान वजारत दाखिला। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। रऊफ हसन साहब उम्र रसीदा शख्स है जिनको रात के अंधेरे में गायब किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कि जी और कवानीन होने चाहिए। ओ भाई, जो कवानीन है, जो आइन और कानून के सिलसिला है, उस पे तो अमल दरामद करे ना। हमारे सेंट्रल ऑफिस पर छापा मारा गया। बयान हल्फी निशाना था, रेड बहाना था। रऊफ हसन की बाजियाबी के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल हुकूमत की नाअहली के खिलाफ थी। बेनामी अकाउंट का हिसाब मांगना है तो जरदारी शहबाज शरीफ से मांगे। DGISPR करप्शन के खिलाफ बिस्मिल्लाह करे, हम साथ देंगे। मंशियात की स्मगलिंग करने वालों को पकड़ें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारे अरकान को पैसों और वजारतों की ऑफर हो रही है, मुकदमात बनाने के लिए डराया जा रहा है। असद कैसर के इल्जाम। PTI सेक्रेटरीट पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा गया। पेश की इतला देकर आते तो ताउन करते। माजी में भी कानून की बालादस्ती के लिए ताउन किया। रऊफ हसन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। उनकी कोशिश है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, हम उनका मुकाबला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को आज 12 बजे से पहले रेड किया गया। उसी दौरान पुलिस की भारी नफरी आई। चारों तरफ से उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। PTI पर पाबंदी के हवाले से मंजूरी ली जाएगी। बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जाएगी। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बन्नू और जर्मनी के वाकयात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की मंसूर अवान की मुलाकात। मखसूस नशिस्तों की PTI को अलाटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील पर मुशावरत। PTI पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुताल्लिक कानूनी नुकात पर कानूनी टीम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल करने की हिदायत। चीन से 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग का अहम तरीन टास्क। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे।
वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बातचीत करेंगे। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए जा रहे का इम्कान। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड्स पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान चीन में 30 करोड़ डॉलर का हासिल करना चाहता है। वज़ारत तवानाई अमेरिकी सदर जो बाइडेन का अपने सपोर्टर से कैमला हैरिस की हिमायत का मुतालबा। बोले, जानता हूँ सदारती दौर से बाहर होने की खबर सबके लिए हैरानकुन थी। व्हाइट हाउस की दौर से बाहर होने का मेरा फैसला दुरुस्त था। अमेरिकी सदर की उम्मीदवार कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को खुदगर्ज और धोखेबाज करार दे दिया। कहा, ट्रंप की शख्सियत के बारे में जानती हूँ। कैमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार बनने के लिए हम डेमोक्रेटिक्स गवर्नर्स को हिमायत हासिल होगी। नैन्सी पेलोसी ने अवामी सतह पर कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब तक 50 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस कैमला हैरिस की हिमायत कर चुके। अमेरिका में सदारती इंतखाब की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे। सदारती दौड़ में ट्रंप को कैमला हैरिस पर बड़ी बरतरी हासिल। ट्रंप के कामयाबी के 63% और कैमला हैरिस के सिर्फ 32% इम्कानात हैं। सदारती इंतखाबात जीतने के लिए ट्रंप को बहुत ज़्यादा अवामी मकबूलियत हासिल है। अमरीकी इदारे की पेशगोई। कैमला हैरिस ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। 24 घंटों में डोनर से $81 मिलियन इकट्ठे कर लिए। फंड रेजिंग मुहिम का मकसद बुध की रात तक डेमोक्रेटिक अक्सरियत की हिमायत हासिल करना है। और गजा में इस्राएली बर्बरियत जारी। इसराइल का खान यूनस में तीसरी बार ऑपरेशन। बमबारी में 71 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी। सेहूनी फोर्सेज ने लाखों बेघर फलस्तीनियों को दोबारा जबरी बेदखली का काम हुक्म दे दिया। गजा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का अफला भी इसराइली हमले की जद में आ गया। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 69,000 से बढ़ गई। गजा में मजीद 2 इसराइली यरगमाली हलाक हो गए। इसराइली फौज की यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह का इसराइल के फौजी बंकर्स पर ड्रोन हमला। इसराइल जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए जुमेरात को अपना वफ्द मिस्र भेजेगा।